दोस्तों नमस्कार। मैं मेहुल व्यास मिस्टर न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि अ, मैं पहले ये चैनल जो हमारी है 15 न्यूज के नाम से हम लोग चला रहे थे, नाम हमने बदल दिया है और हमने इसका नाम रखा है मिस्टर न्यूज। जैसे कि मेरा तजुर्बा है पत्रकारिता में, तकरीबन 2004 से मैं पत्रकार हूँ। दिव्य भास्कर एक व्यक्ति यहाँ का अहमदाबाद का है, देश न्यूज यानी बहुत जगह पे काम भी किया है और आखिर में मैंने मयूर जैनी ऑफिशियल में आपके कार्यक्रम को देखा, वहां पे भी मैं कार्यक्रम देखा। ये अभी हमारी खुद की चैनल है जिसको हमने हिंदी में किया। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं कि अ, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक गांव वाले उन्होंने एक गधा पाला और वो आजू बाजू के गांव को डराने के लिए और वो सबको डराने के लिए उन्होंने गधे को रोज शेर का मेकअप किया। ये चलता रहा, उसको रोज शेर बनाते थे, सीना बड़ा करते थे और वो ऐसा माहौल क्रिएट करते थे कि जैसे उनका दबदबा है आसपास। हर जगह पे ऐसा माहौल बनाया था कि आसपास के सारे गांव वाले जो है वो सब, खुद के गांव वाले भी सब डरे हुए हैं क्योंकि ये जो शेर है वो शेर ही उनकी रक्षा करता है। और जब इसका पूरा हिसाब लगाया 10-12 सालों में पता चला कि अगर सही में कोई अच्छा था शेर पाला होता तो इतना खर्चा नहीं आता जितना कि गधे को शेर का लिबास पहना के रोज मेकअप करके उसको शेर बनाना। तो ऐसे ही हालात है अभी चल रहे। आप समझ गए होंगे मैं किस इंसान की, किस महापुरुष की बात कर रहा हूँ। इस देश ने 2014 में एक शेर को, और शायद गुजरात में तो उससे पहले 2002 से एक गधे को शेर की तरह समझा। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो 400 साल तक, बुरे जाने से पहले तकरीबन 400 साल तक यहाँ पे मुगलों ने, अरबों ने, सबने राज किया। हुमायूं, बाबर, औरंगजेब सब ने राज किया। तकरीबन 400 साल उन्होंने राज किया, फिर भी देश में, इस भूमि पर हिंदू खतरे में नहीं। इसके बाद 200 साल तक, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, फिर भी हिंदू खतरे में नहीं। फिर आया हमारी आजादी का दौर, जिसका आज हम 80वां साल मना रहे हैं। तब भी 17 साल तक, 2014 से पहले तक हिंदू खतरे में नहीं। फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं, हिंदू खतरे में। अभी तो ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है और देश में, देश हित में सोचने वाले लोग खतरे में। सरकार के सामने कुछ बोल नहीं सकते। तो जो आज का मुद्दा है वो राहुल गांधी पर ही है कि जैसे मैंने कल बताया था कि राहुल गांधी की स्पीच से जोखों की जलनी नहीं, बात है जायज है कि जलनी ही चाहिए उनको। और बहुत सही वो जो उनके जोकर है तो जवाब नहीं देता। मूलतः तो ये भौंकना, डराना, ये सारी तो फितरत उनकी है। और ये जो संघ वाले हैं उनकी भी फितरत है कि वो कमजोर को डराते हैं। गर्व तगड़ा इंसान आ गया तगड़ा। तो ये संघ वाले, जैसे आरएसएस का जन्म जो हुआ था, वो आरएसएस वाले ज्यादातर छोटे बड़े व्यापारी लोग थे। वो ऐसे फालतू की सब चीजें करके लोगों का दिमाग ब्रेन वॉश करके वो अपना एक संगठन बनाते। तो ये लोगों ने सत्ता हासिल की और अब छोटे व्यापारियों को ही खत्म कर दिया। केवल बड़े बड़े अदानी, अंबानी, उनके वहां गिरे होते हैं, उनके यही काम, आम आदमी के उसमें बीच में आता ही नहीं है। और राहुल गांधी की ये जो परसों की स्पीच थी, इसके ऊपर जली बहुत लोगों की। मोदी मीडिया में तो ऐसी जली कि वो पैसे खाते हैं तो अभी कर्ज चुकाना पड़ता है। वो जो इसकी रूह बीत चुकी है, उसने तो बहुत होने जैसा कर दिया। राहुल राहुल गांधी ने बहुत ही गलत तरीके से, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे वो सुधीर चौधरी है जो साल कुछ 15 करोड़ रुपए भारत के सरकार के डीडी न्यूज से लेता है और मोदी 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 करता है। उसने भी कार्यक्रम बना दिया। दूसरी ओर ये जो राजनाथ सिंह है, देवेंद्र फडणवीस है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने
उन्होंने भी अपना वो क्या बोलते हैं उसको रोना अपना दिखा दिया। विरोध तो नहीं कर पाए क्योंकि मुंह अभी लिखा था वहां। वो किस तरह से उन्होंने अपना यानी दुख व्यक्त किया, रोष तो अभी उनमें बचा नहीं क्योंकि ये उनका ढोल फट चुका है। क्योंकि संसद में आते हैं उनके जो अमित शाह और मोदी है वो एक चाची नहीं कर पाए, आखिरी दिन पे वंदे मातरम गाकर चले गए। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और पहले ये जो राहुल गांधी के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया आई वो मैं आपको देखिए। पहले राजनाथ सिंह, ये वो राजनाथ सिंह है जो संसद में झूठ बोले कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी भारतीय जवान शहीद नहीं हुआ। ये बोले थे। इसके पहले भी एक वीडियो इनका आया था जिसमें मोदी की माला में अपना सर घुसा रहे थे, वो भी शायद आपने ना देखा हो तो देख के बहुत मजेदार वीडियो है। वो राजनाथ सिंह अभी उनका ये बयान सामने आया, सुनिए। गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो सुषमा जी व अरुण जेटली जी रहे हों, अथवा अटल जी और अडवाणी जी रहे हों, अथवा अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी रही हों, ऐसा अशोभनीय आचरण की कल्पना से परे था। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। बहुत सारी बातें कर रहे हो, लोकतंत्र के लिए गंभीर है। उनके मुंह देखिए, उनके मुंह पे कोई नूर नहीं, क्योंकि वो क्या बोले उनको ही पता नहीं। वो झूठे है। और संसद के सदन में आप शपथ लेके बैठे हुए सांसद है और उस ऊपर से रक्षा मंत्री है, फिर भी आप बोल रहे हैं झूठ पे झूठ। तो इनके पास, इन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की। राहुल गांधी जिसे पप्पू बना दिया था वो इस तरह की उनकी कल्पना के बाहर का था ये तो। और उन्होंने तो राहुल गांधी को भूल भी दिया था कि ये लोग सो नहीं पाएंगे। शायद राजनाथ सिंह सो नहीं पाए थे, इसीलिए नींद वाली आंखें हैं, उनका बेहद सुरमा है। तो ये जो है, पर वो जैसे महाराष्ट्र में पूरी पार्टी को तोड़ के शिवसेना का टुकड़े करके उसका पैसा देकर सत्ता हासिल करने वाले देवेंद्र फडणवीस जो खुद विधानसभा में बोलते हैं टट्टे टट्टा जैसी भाषा बोलते हैं, जो खुद उद्धत है, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो क्या। भारत की लोकसभा के विपक्षी नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, इन्होंने जो छिछोरापन दिखाया, इसको छिछोरेपन के सिवाय दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा छिछोरा नेता इससे पहले भारत ने कभी देखा नहीं। इस प्रकार से मंच के ऊपर मैं यहाँ पे इनको रोकता हूँ। ऐसे छिछोरापन वाला नेता इस भारत में देखा नहीं। तो ये शायद भूल गए क्योंकि इनकी जांच जो है वो भूलने वाली है। दो चार किस्से तो बता दूं कि जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या था, बहुत सारी बातें हैं वो भी है। वो निशिकांत दुबे वो संसद में कुछ भी बकवास कर रहा है, साथ में इनके बहुत सारे वो तेजस्वी लोग हैं, बहुत सारी बकवास कर रहे हैं। उसका भी वीडियो वायरल मेटा फ्लैट्स या ऐसा कुछ है प्लेटफॉर्म जिसने सबका कंपाइलेशन किया, वो देखिए। इनका इनका चरित्र, ये दूसरों को छिछोरे बोल रहे हैं, इनका चरित्र देखिए। क्या पोस्टर खुद बोल रहा है। मैं इस ये बहुत ही तेजस्वी है, इन्होंने बहुत सारा झेल उगला है और ये नेहरू के पीछे पड़े रहते हैं। नेहरू की तस्वीरों को दिखाकर अपना छिछोरा बन दिखा है। और आगे देखिए पोस्टर के बारे में क्या पोस्टर खुद बोल रहा है।
1200 साल की गुड़िया देश का भला कर सकती है? गुड़िया कांग्रेस नहीं है। चलो बता दीजिए कि देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो ये लोग गोली मनोहर ठाकुर भी उसको भी बहुत दुख हुआ है। बहुत सारे ऐसे जो भौंकने वाले बहुत बुरी पत्रकार हैं उनको दुख हुआ है। इनका दुख इसी तरह सुस्तु जिस तरह से मोदी शाह अभी तक एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे। पूरे देश में हर जगह पे स्टूडेंट्स का वो विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये किसी गुफा में बैठ के कहीं से रास्ता निकाल रहे हैं कि झोला उठा के कहां से भाग जाए पता नहीं कहा है। और इनके जो तेजस्वी लोग हैं उनमें इनका एक मध्य प्रदेश का ये एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। इस तरह से तस्वीर खिंचवाने के लिए तस्वीर खिंचवाना और मोदी साहब को भेजना ये तो इनका कार्य या तो दिखाना कि हमने कुछ किया। तख्ती ये भाजपा ही जो है अंग चंडी वाले क्या कर रहे हैं ये भी देख। कृष्णा तो आप देखिए 24 इंच के ये सारी बातें तो ठीक है कि गंभीर है विषय पर इसमें बहुत इससे जो नुकसान हुआ है उससे तो बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से देश में लोगों के दिमाग का जो नुकसान है बहुत सारे वीडियोज आए दिन देखे जाते हैं। कोई काना की छोटी सी मूर्ति को हेल्थ चेकअप कर रहा है, उसको खेल रहा है, उसके साथ लेके घूम रहा है। बहुत सारे देवी देवताओं का ये चलन यानी शुरू हो गया है। कहाँ से शुरू हुआ अभी तक किसी को पता नहीं है, पर जिस जो धंधा कर रहे हैं उनका बहुत ज्यादा फायदा। ये भी वीडियो ऐसा ही है जिसमें ये जो है बहन कह रही है कि हम आपको ये जो जन्माष्टमी आने वाला है उसमें आपको एक लाला के साथ दूसरा एक फ्री देंगे, 4500 रुपये में देंगे। के साथ अगर आपको ये नहीं चाहिए तो गुड़िया देंगे। यानी आप समझ लीजिए कि 700 का भी नहीं होगा वो माल 4500 में लोगों को बेचा जा रहा है। लोग भी ऐसे मूर्ख हो गए हैं कि वो अपना ईश्वर अपने दिल में नहीं मूर्ति में। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जो आदि शंकराचार्य है वो भी मूर्ति पूजा के इतने प्रकार नहीं थे। आपकी आस्था ठीक है पर आपका देव है वो आपका खिलौना नहीं। लोग परसों देखा था जूनागढ़ में रोपवे में एक तांबे की पीतल की मूर्ति लाला की लेके में बैठी है और लाला को मोर दिखा रही है। क्या पागल करनी चाहिए। समझदार है तो समझदारी दिखाइए। होशियार बोलने से हम होशियार नहीं होते, होशियारी दिखाई। अभी बीच में मैंने यहाँ पे गुजरात में दशहरा माँ का व्रत होता है, दशहरा माँ की ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां लेके लोग घूम रहे थे। इसमें मूर्ति में देव नहीं है, जो जिंदा है उसमें देव, उसे पूजिए उसे समझिए ताकि तो ये सब चलता रहेगा। ये वीडियो बात तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये पूरा प्रचार है मूर्ति को बेचने। सोशल मीडिया पे अगर आपकी अंदर है आपको भी खिलौने खेलने का मजा आता है महंगे महंगे तो कोई भी नाम देकर खेल सकते हैं। तो वो वीडियो आप ढूंढ लेना।
बाकी आप ये सब छोड़िए, ये नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म में भी खिलौना नहीं है, धर्म के साथ खेलने वाले लोग तो सत्ता में बैठे हैं। आप अगर समझदार हैं तो आप धर्म से। बस आज के लिए इतना ही। आज की इस शुभ दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये अगर आपको ये हमारा विषय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को आपके सब्सक्राइब होने की आपके साथ की जरूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।